बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं एनडीए गठबंधन कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर चुनाव हार रहा है। पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, एक एक सीट के बारे में सटीक जानकारी, तथ्यपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। महागठबंधन में इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। एनडीए में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर कोई सहमति नहीं है अभी, ये सच्चाई है। और प्रशांत किशोर चुनाव के पहले, जब चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद भी पूरी तरह से मीडिया में थे, लेकिन इस समय इनका मामला हमें डाउन नजर आ रहा है। मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब जैसे पहली सीट का नाम है तारापुर। आप सभी जानते हैं कि तारापुर में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तारापुर में मैं आपको बताना चाहूंगा अरुण शाह को आरजेडी ने मैदान में उतारा है। यानी कि एक तरफ कुशवाहा प्रत्याशी और दूसरी तरफ वैश्य समाज का प्रत्याशी। और तारापुर में ही अभी अरुण कुमार चुनाव जब लड़े थे तो 3800 वोटों से सत्ता से चुनाव लड़ते हुए, आम चुनाव नहीं था, उपचुनाव आप सबको पता है किसके पक्ष का होता है, हार गए थे। और यहां पर जब प्रशांत किशोर भले भी डाउन नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, खास करके सम्राट चौधरी को घेरने के लिए तारापुर में मजबूत प्रत्याशी इन्होंने उतारा है। और हमारा आकलन जो कह रहा है, देखो ये आम चुनाव का आंकड़ा है। एलजेपी भले लड़ी थी यहां पर, एलजेपी का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि एलजेपी के लड़ने से आरजेडी को फायदा हुआ था ना। कई जगह पप्पू यादव के लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ था, कई जगह एलजेपी के लड़ने से आरजेडी को घाटा भी हुआ था। एलजेपी को असली हैसियत अब की बार पता लगेगी, जो लोकसभा के चुनाव में 5 सीट जीते हैं। हम कह रहे हैं इस विधानसभा में 29 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ रही है, केवल 9 सीट जीत जाए, मैं मान लूंगा कि चिराग पासवान के अंदर दम है। रिजल्ट आएगा तो केवल 9 की बात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि समय बदल गया है। मेरा आकलन है तारापुर में बड़े डॉक्टर को खड़ा किया है जनसुराज ने, और जनसुराज कुछ करे या ना करे, लेकिन सम्राट चौधरी को हरा जरूर देगी। भले डॉक्टर साहब चुनाव ना जीत पाए, लेकिन सम्राट चौधरी यहां पर चुनाव नहीं जीतेंगे। ये मेरा आकलन है। मेरा आकलन कितना गलत निकलेगा, कितना सही निकलेगा, 14 तारीख को पता लगेगा। अगली नंबर सीट है किशनगंज। कोई उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की। यहां पर या तो कांग्रेस जीतेगी या फिर यहां पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस के चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है, ओवैसी की पार्टी की जीतने की संभावना है। किशनगंज जिले में भाजपा का तो खाता ही नहीं खुलेगा, भाजपा का, एनडीए का। देख सकते हैं ओवैसी की पार्टी यहां पर परचम लहरा सकती है। और आपको मैं पहले बता रहा हूं, बहादुरगंज की सीट दी गई है चिराग पासवान के खाते में। चिराग पासवान को यह जब सीट दी गई है तो यहां पर बहुत मुश्किल है, कोई लड़ाई ही नहीं है। यहां पर ओवैसी की पार्टी भारी है सब पर। एनडीए नहीं जीत रहा है, यहां पर जीतेगा तो महागठबंधन जीतेगा, नहीं तो ओवैसी फिर जीत लेंगे, यहां बीजेपी नहीं जीतेगी। धमदाहा की सीट है, मजबूत नेत्री है दोस्तों लेसी सिंह जेडीयू की। अब की बार संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। संतोष कुशवाहा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। धमदाहा की सीट पर लेसी सिंह लगातार चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन अब की बार आरजेडी ने बड़ा कैंडिडेट उतारा है, जिसमें यादव समाज का भी वोट मिल रहा है, मुस्लिम समाज का भी मिल रहा है, दलित का भी मिल रहा है। और कुशवाहा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बिहार के चुनाव में। लेसी सिंह का चुनाव अटक रहा है दोस्तों। अगला नंबर आता है मोहीउद्दीन नगर। मोहीउद्दीन नगर में 50% मुस्लिम और यादव की आबादी को अगर आप मिला दें, तो वैसे भी आप जानते हैं मुस्लिम यादव आरजेडी का समर्थक है, आरजेडी यहां पर चुनाव जीत रही है, एक तरफा चुनाव है यहां पर।
दोस्तों अगला नंबर है मधेपुरा में प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं दोस्तों। पिछली बार पप्पू यादव 26,000 वोट प्राप्त कर गए थे। ये 26,000 वोट अब की बार सीधा सीधा शिफ्ट होकर के चंद्रशेखर के खाते में चला जाएगा। लाखों वोट यहां पर मिलने वाले हैं चंद्रशेखर को। मधेपुरा आरजेडी एक तरफा जीत रही है। रफीगंज सीट है दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं, रफीगंज विधानसभा सीट है और इस रफीगंज विधानसभा सीट को मुस्लिम बाहुल्य इलाका बताया जाता है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, निर्दलीय प्रमोद कुमार सिंह पिछली बार लड़े थे, 53,000 वोट इनको भले मिला था, लेकिन यहां पर रफीगंज में आरजेडी का पलड़ा अभी भी भारी है। मुस्लिम यादव यहां पर वोट नहीं देने वाले। मुस्लिम यादव के अलावा वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं, कहे लिए ना, जनता बदलाव चाहती है, नीतीश कुमार से थक चुकी है। अगला नंबर आता है गोह विधानसभा दोस्तों। गोह विधानसभा में मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका नाम क्या है, अमरिंदर कुमार कुशवाहा है। ये पिछली बार दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, गोह विधानसभा से लड़े थे आरएलएसपी से चुनाव। 37-38,000 ऐसे कुछ वोट भी पाए थे। वोट मैंने देखा है, कितना वोट था याद नहीं है, लेकिन अच्छा वोट पाए थे। और आरजेडी ने अपने प्रत्याशी का, अपने वर्तमान के विधायक का टिकट काट दिया, यहां से इनको लड़ा दिया। एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। आरएलएसपी के कैंडिडेट थे। और ये भी मैं बता दूं, जहां पर ओबीसी समाज से, कुशवाहा समाज से कुशवाहा लड़ रहा है, वहां पर आरजेडी को बढ़त है की बार। अगला नंबर आता है जहानाबाद। जहानाबाद सीट से सुधा यादव विधायक थे, उनको सीट बदल दी गई है, उनको कुर्था विधानसभा सीट पर लड़ाया जा रहा है। जहानाबाद में एक तरफा चुनाव है, एक तरफा आरजेडी चुनाव जीत रही है। विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए टिकट भी बदल दिया गया और कुर्था में बागी कुमार वर्मा का टिकट काट करके दोस्तों सुधा यादव को लड़ाया गया। इस सीट को भी जीत रही है। और वहीं पर दोस्तों अरवल की सीट है दोस्तों, अरवल की सीट पर भी एक तरफा चुनाव है, आरजेडी चुनाव जीत रही है तीनों सीट। औरंगाबाद सीट है दोस्तों, औरंगाबाद की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहां पर चुनाव में आगे है, कांग्रेस जीत रही है। वारिसलीगंज में पिछली बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एनडीए जीता था, लेकिन अब की बार अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो एक तरफा चुनाव जीत रही है। कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी, अब की बार आरजेडी लड़ रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी नामांकन किया था, कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन वापस करा लिया गया, यहां पर आरजेडी जीत रही है। अगला नंबर आता है रजौली विधानसभा क्षेत्र दोस्तों, आरजेडी का मजबूत किला कहा जाता है, मजबूत गढ़ कहा जाता है। नवादा जिले की सीट है, यहां पर भी राजद जीत रही है। नवादा सीट पर कौशल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, कौशल यादव चुनाव जीत रहे हैं। हिलसा नवादा जिले की सीट है, शक्ति सिंह यादव यहां से चुनाव जीत रहे हैं। यहां पर सब हार रही है भाजपा एनडीए। लालगंज की सीट है दोस्तों, लालगंज की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग आंकड़ा देखिए, हमें कुछ नहीं कहना, हमें ज्यादा कुछ कहना ही नहीं है। देखो यहां पर जब टिकट विजय कुमार शुक्ला बाहुबली नेता निर्दलीय लड़ गए थे, कांग्रेस के खाते में सीट चली गई, भाई सीट नहीं मिल पाई आरजेडी से, तो इन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी। भले 27,000 वोट दिख रहा हो, दोनों को जोड़ देंगे तब भी यहां तक नहीं पहुंचेंगे, कि पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब की बार यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा वापस करा लिया गया। अब की बार शिवानी शुक्ला मैदान में है, लालगंज की सीट पर शिवानी शुक्ला चुनाव जीत रही है। अगला नंबर आता है बाबू बरही की सीट पर दोस्तों, आरजेडी जीत रही है। महागठबंधन केसरिया की सीट पर आरजेडी जीत रही है। पिछली बार कुशवाहा को लड़ाया गया था, एलजेपी से यादव लड़े थे, अब की एलजेपी का कोई सिस्टम ही नहीं है। एलजेपी ने कई जगहों पर आरजेडी का भी नुकसान किया था ना, आरजेडी का नुकसान किया था, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग इधर चले आए, कुछ लोग उधर चले गए, यहाँ पर भाजपा जीत गई, एनडीए जीत गया। ये सब किसका वोट है? यादव वोट है। यादव बहुत भी जातिवादी होते हैं। यादव लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, यादव वोट देंगे, चाहे जेडीयू यादव लड़ाए, चाहे बीजेपी यादव लड़ाए। आरजेडी ने कुशवाहा लड़ाया तो नहीं देते कई जगह, लेकिन अब सुधर गए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि बिना सरकार बदले कुछ होने वाला नहीं है। कई जगहों पर मामला। कटिहार सीट है दोस्तों, कटिहार की सीट पर अब की बार आरजेडी का पलड़ा भारी है, आरजेडी जीत रही है। सिकटी की विधानसभा सीट है दोस्तों, सिकटी की विधानसभा सीट पर बीजेपी जीती थी पिछली बार भले, लेकिन अब की बार आरजेडी यहां पर चुनाव जीत रही है। सुगौली की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शशि भूषण सिंह अब की बीआईपी से लड़ रहे हैं, आरजेडी से जीते थे, बीआईपी से लड़ रहे हैं, तो बीआईपी का वोटर भी ट्रांसफर हो रहा है, यहां पर ये भी जीत रहे हैं। लौरिया की सीट है दोस्तों, लौरिया की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, विनय बिहारी जीते थे पिछली बार, लेकिन अब की बार यहां पर रण कौशल प्रताप सिंह को टिकट दे दिया गया है। कोई बसपा हर सीट पर थोड़ी मजबूत है। ये लौरिया की सीट पर दोस्तों बीएसपी के जो रण कौशल सिंह को वोट मिला है, ये इनका व्यक्तिगत वोट है। कोई निर्दलीय अगर इतना वोट पा रहा है, इसको शर्माते शर्माते लोग वोट दे देते हैं, बहुत मूल कार्यकर्ता वोट देते हैं, लेकिन जब यह प्रत्याशी पार्टी से आ गया है, आरजेडी जैसी पार्टी से, तब क्या होगा? अब की बार आरजेडी जीत रही है यहां पर, उसमें क्या है। अगला कुशेश्वर स्थान पर दोस्तों वीआईपी लड़ रही है।
शशिभूषण हजारी जेडीयू से जीते थे, वीआईपी अब की बार यहां लड़ रही है। वीआईपी यहां बड़ी मजबूत है, वीआईपी का मतलब महागठबंधन, जेडीयू यहां हार रही है। आलमनगर की सीट है दोस्तों, आलमनगर की सीट पर बीजेपी का चुनाव जीतना बहुत कठिन है, बहुत नामुमकिन है। गौरा बौड़ाम की सीट है दोस्तों, गौरा बौड़ाम पर पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी से स्वर्णा सिंह लड़ी थी, आरजेडी से अली, देखो मुस्लिम होने के कारण हारे थे प्रत्याशी अफजल अली खान। एकदम साफ बता दें, एलजेपी फलजेपी का कोई मतलब नहीं है, राजीव कुमार ठाकुर का वोट था ये, राजीव कुमार ठाकुर का 1000-2000 एलजेपी का वोट रहा होगा बस। मैं आपको बताना चाहता हूं, अफजल अली खान केवल हिंदू बनाम मुसलमान में, अब की बार मुसलमान कैंडिडेट ही नहीं है, हिंदू कैंडिडेट है, वीआईपी का वोटर इधर है, एंटी इनकम्बेंसी का वोटर इधर है, सब वोटर इधर है, तो है अब की बार आरजेडी महागठबंधन चुनाव जीत रहा गौड़ा बौड़ा में। महुआ की सीट पर या तो तेजस्वी या के भाई तेज प्रताप जीतेंगे, तेज प्रताप के साथ गलत किया गया है, तेज प्रताप को मैदान में रहने देना चाहिए था, आरजेडी से चुनाव लड़ाना चाहिए था। मुकेश कुमार रोशन चुनाव जीत नहीं पाएंगे, यहां पर मेरा आकलन कहता है कि अब की बार या तो तेज प्रताप जीतेंगे, नहीं तो एनडीए के खाते में सीट चली जाएगी। चैनपुर की सीट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनपुर में बाल गोविंद बिंद लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी से, यहां पर वीआईपी पार्टी चुनाव जीत रही है, महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, जमा खान अब की बार चुनाव हार रहे हैं। अगला नंबर आता है तो जमा खान यही है, बसपा से जीते थे, भाग गए थे। मोहनिया सीट पर मामला अटक सकता है, रामगढ़ की सीट पर बसपा चुनाव जीत सकती है। भभुआ सीट पर वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, ये वीरेंद्र कुमार सिंह लिखा है ना, कुशवाहा है, आरएलएसपी से लड़े थे, तब इतना वोट मिला था, देखो 57-47-37। आरजेडी का वोट, भरत बिंद भाग गए भाजपा में, भाजपा ने भरत बिंद को मैदान में उतारा है। तो वीरेंद्र कुशवाहा जो है दोस्तों, वीरेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी सबकी नहीं लड़ रहे हैं, आरएलएसपी के नेता, आरएलएसपी वाले भी वोट देंगे, कुशवाहा समाज वाले वोट देंगे, बसपा वाले भी वोट देंगे, आरजेडी वाले तो जबरदस्ती देंगे। चुनाव निकल गया है आरजेडी का। यहाँ पर ब्रह्मपुर की सीट है, यहाँ पर हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, हुलास पांडे बाहुबली नेता हैं, लड़ाई से बाहर है, चुनाव नहीं जीतेंगे। अगला नंबर है राजपुर, विश्वनाथ राम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 67,000 वोट प्राप्त किए थे। जेडीयू यहाँ पर 2 नंबर पर थी, बसपा यहाँ 3 नंबर थी। यहाँ पर जेडीयू और बसपा की लड़ाई में आरजेडी कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, और बसपा का वोटर जेडीयू की तरफ नहीं जाएगा किसी हाल में, बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा बसपा का वोटर, क्योंकि वो जान गया है कितना दिन से ये लोग नौटंकीबाजी कर रहे हैं, कोई काम धाम कर नहीं रहे हैं। अनुरुद्ध यादव केवल यादव वोट दे देंगे, बख्तियारपुर सीट निकल जाएगी, जबरदस्ती लोग इनको वोट दे रहे हैं। झाझा की सीट पर दामोदर रावत चुनाव हार रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से, जनता दल यूनाइटेड से यहाँ पर अब की बार झाझा में बढ़िया कैंडिडेट उतारा गया है, जयप्रकाश नारायण को। सिकंदरा की सीट पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आरजेडी जीत रही है। जमुई की सीट पर श्रेयसी सिंह के लिए मुकाबला कड़ा हो गया है, चुनाव जीतना आसान नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आरोप लग रहा है कि कोई काम इन्होंने नहीं किया आरजेडी का, ये दोनों वोट इक्के हैं, याद रखिएगा, जो लोग को लिख दिया होगा एक तरफा जीती हैं, लोग कह रहे हैं 1 लाख पार अब की बार, 1 लाख वोटों पड़ेगा कि 1 लाख पारे हो जाएगा, आप बताओ, 1 लाख वोट पड़ेगा भी कि 1 लाख पार हो जाएगा, 1.5 लाख पार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लड़ाई कठिन है, और लड़ाई में दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा जमुई में आपको। डुमरांव की सीट है, अजीत कुशवाहा एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, माले का मजबूत जनाधार है। काराकाट में दोस्तों ज्योति सिंह लड़ रही है, ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी, लेकिन अरुण सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं, इनका टिकट सीपीआईएमएल से हुआ है, जीत रहे हैं। आरा विधानसभा से कयामुद्दीन अंसारी, जो पिछली बार 3000 वोटों से हार गए थे, अब की बार कयामुद्दीन अंसारी का चुनाव जीतना तय है, उनको कोई हरा नहीं पाएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों, खेसारी भैया जीत रहे हैं, छातापुर में वैद्यनाथ मेहता जीत रहे हैं। वो वैद्यनाथ मेहता तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर टिकट दे दिया गया दूसरे को, वैद्यनाथ मेहता को दूसरी सीट दे दी गई। छातापुर भी जीत रही है, निर्मली भी जीत रही है आरजेडी। कौशल यादव नवादा से जीत रहे हैं, इनका नाम पहले बताया। निर्मली सीट पर वही मैं बताऊं, आरजेडी महागठबंधन जीत रहा है। अनिरुद्ध प्रसाद यादव बार बार यहाँ जीतते रहे, आरजेडी इसके पहले अच्छा कैंडिडेट नहीं दे पाती थी, अब वैद्यनाथ मेहता से के आने से ये जो आरएलएसपी का वोट है, इसका मतलब कुशवाहा आबादी यहाँ ज्यादा है, और तेजस्वी यादव वाले जो लोग यादव इधर भाग जाते हैं जेडीयू की तरफ, बीजेपी की तरफ, अब की बार इनको लग गया है कि भैया विधायक या तो बना लो या तो सरकार बना लो, इन लोगों के समझ में आ गया है। तो अब की बार तगड़ा नेता यहां पर मिला है, मजबूत नेता यहां पर मिला है, कड़ी टक्कर है, निर्मली में आरजेडी जीत रही है। दोस्तों अगला नंबर आपको मैं बताना चाहूंगा, हसनपुर की सीट है, महागठबंधन माला पुष्पम जीत रही है। बिहारीगंज में पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, यहाँ पर कांग्रेस का लड़ना आरजेडी का लड़ना अलग है दोस्तों। बिहारीगंज में अब की बार निरंजन कुमार मेहता के सामने आरजेडी ने रेणु कुशवाहा को मैदान में उतारा है, रेणु कुशवाहा यहाँ पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है अभी तक।
राघोपुर की सीट पर तेजस्वी यादव चुनाव जीत ही रहे हैं। मनेर की सीट पर भाई वीरेंद्र, हिलसा की सीट पर दोस्तों शक्ति सिंह यादव, हायाघाट की सीट कांग्रेस महागठबंधन के खाते में आ रही। पिछली बार भोला यादव हारे भले थे, लेकिन देखो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का बहुत बड़ा असर था। शिवहर की सीट आरजेडी जीत रही है। चेतन आनंद भाग गए सीटें छोड़ के। क्यों भाग गए सीट छोड़ के? हार रहे हैं तभी तो भाग गए हैं, नहीं तो लड़ते इसी सीट से विधायक थे। अगर कोई किसी क्षेत्र से विधायक है तो उसको वहीं से लड़ना चाहिए ना, क्यों भाग गए? हार रहे हैं इसलिए भाग गए। बेलसन की सीट दोस्तों संजय कुमार गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं, बड़े अंतर से जीत रहे हैं। और अब की बार दोस्तों वारिसलीगंज की सीट पर मैंने आपको बताया देवा गुप्ता दोस्तों चुनाव जीत रहे हैं अब की बार। अलीनगर सीट पर भी आरजेडी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, तेजस्वी यादव की लहर है इस समय। परबत्ता की सीट पर संजीव कुमार चुनाव जीत रहे हैं, अब की बार यहाँ पर उनकी पार्टी लड़ रही है, जेडीयू नहीं लड़ रही है। जेडीयू ना लड़ करके यहाँ पर उनको लड़ाया गया, क्या नाम है, चिराग उराग चुनाव नहीं जीत रहे हैं। और यहाँ पर आदित्य कुमार एलजेपी से तीसरे स्थान पर दोस्तों। केवटी की सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, यहाँ पर बाराचट्टी की सीट महागठबंधन जीत रहा है। महसी की सीट कृष्णा गौतम चुनाव जीत रहे हैं, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, पिछली बार कम वोटों के अंतर से हार गए थे। हाजीपुर देव कुमार चौरसिया, त्रिवेणीगंज संतोष कुमार सरदार, बेलहर रानीगंज अविनाश मंगलम चुनाव जीत रहे हैं। अविनाश मंगलम पिछली बार कम वोटों से हारे भी थे। बड़हरा की सीट आरजेडी जीत रही है। मधुबन की सीट जीत रही है सराय रंजन से। अब अमनौर की सीट जीत रही है दोस्तों। दरभंगा शहर वाली सीट, दरभंगा ग्रामीण दोनों जीत रही है। बहादुरपुर भोला यादव चुनाव जीत रहे हैं। औराई की सीट महागठबंधन जीत रहा है। गौरव औराम की सीट जीत रहा है। तो इतनी सीटों के नाम मैंने बताए। इतना सीट में से 99% सीटें आरजेडी गठबंधन जीतेगा, बीजेपी गठबंधन हारेगा। बाकी आरजेडी गठबंधन के लिए और सीटें महत्वपूर्ण है। नमस्कार।